खान साहब बड़ा मुश्किल में हैं। ना पार्लियामान के अंदर नंबर्स पूरे हो रहे हैं, ना पार्लियामान के बाहर नंबर्स पूरे हो रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है हमें कि वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जलसा रख रहा है वो सारे स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, सारे बच्चे को भी जलसे में ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हुकूमत के स्टाफ है उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हर पटवारी को टास्क दिया जा रहा है कि 5-5 हज़ार लोग आप इकट्ठा करें, और इतना मजबूर हो गया है कि अब उनका अवाम में वो जोश ही नज़र नहीं आ रहा है, तो वो साउंड ट्रैक पे उनका तालियां चला रहे हैं ऑडियो में, ताकि आपके कैमरास के सामने वो थोड़ा जोश भी नज़र आए। आज का जो तकरीर था वज़ीर आज़म का, उसमें भी नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को दिफा करने के लिए कह सकता है। आज भी अगले कह रहा है कि 5 साल जब मुकम्मल होता मैं ये करूँगा। ये तो वक्त था कि वज़ीर आज़म अपना 3 साल का हिसाब देता। वो कहता मैंने ये कर दिया, अब इसकी बुनियाद पे मुझे वोट दो। वो आज भी वादा कर रहा है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद मैं ये करूँगा। अब आपके पास दिन रह चुके हैं, आप इन दिन की बात करें कि आप इन आखिरी दिन में क्या कर सकते हैं। मेरा आज भी आपके लिए यही तजवीज़ है कि इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दो। इस किस्म की जो सियासत पे आप उतर आए हो, ये मुल्क को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप ही को मुश्किल में डालेगा, आप ही की जमात को मुश्किल में डालेगा। आप इज़्ज़त से इस्तीफ़ा दे, साफ शफाफ हमारा ये जो अदम एतमाद है और हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मकसद है, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे सब मिलके। जो इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर हम सब कह सकेंगे कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस है, फिर जो भी अवाम मुंतखब करेंगे उनको मौका मिलेगा कि हम इस मुश्किल से निकले, इस मुआशी बुरान से निकले। मगर इमरान ने माजी में भी अब तक ज़ात से आगे नहीं देख सका, ही कांट थिंक बियॉन्ड हिज ओन पर्सन, और आज भी उसका वही मसला है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का जो बुखलाहट है वो आपके सामने है। वो हर दिन हमें गाली दे के ये समझ रहा है कि हम भी उसको गाली देंगे। हम गाली देने जानते हैं, गाली नहीं देते हैं। इमरान को गाली देना तो गाली का तौहीन होगा। हम इस सिलसिला में पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, और हम सबसे भरकर कॉन्फिडेंट है, खुश है, हंस रहे हैं कि हमारा मुखालिफ इतना ही परेशान है। वज़ीर आज़म साहब हौटक्लाट का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पर उतर आया है, और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। और जब शिकस्त नजर आ रहा है, एक गैरतमंद आदमी ये करता कि मेरे पास अपने नंबर्स नहीं हैं, मैं ये लायक ही नहीं हूं कि मैं कायदे द लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभाल सकूं, और जिनके पास अक्सरियत है वो अपना अक्सरियत दिखाएं। मगर इसलिए गैर जमहूरी आदमी है, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, ये फिक्स मैच में यकीन रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। और अब वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वज़ीर आज़म साहब अपना गिनती पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर रहा है, और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। जब पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है कि यह आदमी धांधली करने जा रहा है, जब उनके नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं गिनेंगे, जब उनके पुलिस जबरदस्ती पार्लियामान लॉजेस में घुसते हैं और ऑनरेबल मेंबर्स को घसीट के गिरफ्तार करते हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहा है? हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग करना शुरू करता है।
इस हारा हुआ शख्स को हम आपका अवाम का मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे। जो ये डेस्परेट होके परेशान होके बयानात आजकल वज़ीर आज़म की तरफ से आ रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उनको इतना तवज्जो ही ना दें। इतना ही डेस्परेट मैंने कभी किसी पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा जो इस इतना इस हद तक खौफज़दा है कि अब हर किसी को लिटरली गाली देने पे मजबूर हो गया है। और हम पूछना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना तकरीर में किसको जानवर कह रहा था। हम समझ रहे हैं कि इस किस्म का ज़बान ना इस हमारा सियासी माहौल के लिए सही है और ना ही हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के कोई ये आखिर जो डेस्परेट एफर्ट्स है ये कामयाब होंगे। हम चाहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जो नुकसान इमरान ने इस मुल्क के साथ किया है, हमारा मीशत के, हमारा खारजा पॉलिसी के साथ, हमारा अंदरूनी सियासी सूरत हाल के साथ, जो आने वाले वक्त है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारे नंबर्स पूरा नहीं होते तो इमरान इतना परेशान होता। अगर हमारे नंबर्स पूरे नहीं होते तो इमरान गाली देने पे मजबूर होता। अगर हमारा नंबर्स पूरा नहीं होते तो इसको ये पूरा साजिश करना पड़ता मेंबर्स को रोकने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ इमरान खान को, बुलाए न अदम एतमाद का सेशन। आप अपने हर मेंबर को तो इजाज़त दे कि वो आपको वोट दे। ये तो अपना मेंबर्स पे भरोसा नहीं कर सकता, बाकियों का क्या बात है, दूसरों का क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला हमारा अदम एतमाद कामयाब है। हम तो कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही मुतमिन है और हमारे ना सिर्फ नंबर्स पे मगर अदम एतमाद की कामयाबी पे हुकूमत के सामने सिर्फ और सिर्फ धांधली का ऑप्शन रहा है। साफ और शफाफ इलेक्शन से जीतने का अब इम्कान ही नहीं रहा। और अगर खान साहब कॉन्फिडेंट होता, अगर खान साहब ने साफ और शफाफ इलेक्शन का मुकाबला करना था, हमसे बॉल टैंपरिंग नहीं करना था, तो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। और ये जो ऐलान है वो इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहा है जिससे पार्लियामान का मेंबर्स अपना वोट इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी और अब भी दोहरा रहा हूँ अपना मुतालबा सारे आला इदारे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, कि किसी को आप इजाज़त नहीं दें कि वो पार्लियामेंटेरियन को अपना वोट का हक इस्तेमाल करने ना दें। जहाँ तक ये जलसा है, इट्स लास्ट अटेम्प्ट बाय वेरी वेरी डेस्परेट मैन।